इस लेसन 14 आवर ऑक्यूपेशंस यानी हमारा व्यवसाय, हमारा काम। वी नीड फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वियर एंड अ हाउस टू लिव इन। वी नीड फूड टू ईट, हमें खाने की जरूरत होती है, खाना खाने के लिए खाने की जरूरत है। क्लोथ्स टू वियर पहनने के लिए कपड़े की जरूरत है। एंड अ हाउस टू लिव इन और रहने के लिए एक घर की जरूरत है। खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, एंड अ हाउस टू लिव इन और रहने के लिए हम सभी को एक घर चाहिए। वी नीड मनी टू बाय दीज थिंग्स। इन सब चीजों को खरीदने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मनी की, यानी पैसों की, रुपीस की जरूरत पड़ती है। खाना, कपड़े और घर, इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पैसों की। वी हैव टू डू सम वर्क टू अर्न मनी। हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है जिससे हम पैसा कमा सकें। एनी वर्क विच कैन हेल्प अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। एनी वर्क, कोई भी ऐसा काम जिसे करने से हमें पैसा मिलता है, इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्यवसाय कहते हैं। खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर चाहिए होता है। और इन सब चीजों को हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं? इन सब चीजों को खरीदने के लिए हमें मनी की जरूरत पड़ती है, रुपयों की जरूरत पड़ती है। अगर हम कुछ काम करते हैं तो ही हमें पैसा मिलता है। और एनी वर्क विच कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा काम जो हमारी पैसा कमाने में मदद करता है, इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। वो हमारा व्यवसाय कहलाता है। एवरीवन कैन नॉट डू द सेम टाइप ऑफ वर्क। सभी लोग एक जैसा काम नहीं कर सकते। Thus we choose an occupation according to our ability and needs. इसलिए हम occupation अपने व्यवसाय को कैसे चूज करते हैं? अपनी एबिलिटी के हिसाब से और अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से। जितना हम पढ़े लिखे होंगे उस हिसाब से हम अपना काम ढूंढेंगे, और जितनी हमें पैसों की आवश्यकता होगी हम उसी तरह का काम ढूंढेंगे। The main occupations are farming, forestry, cattle rearing, mining, fishing, etc. Some people are in service and some work in factories. मेन ऑक्यूपेशंस कौन कौन से हैं? फार्मिंग है यानी खेती बाड़ी जो हम करते हैं, फॉरेस्ट्री यानी जंगल में जो काम करते हैं, कैटल रेयरिंग यानी जानवरों को पालने का काम, माइनिंग यानी खुदाई का काम, फिशिंग यानी मछली पालन। सम पीपल आर इन सर्विस, कुछ लोग जो है वो नौकरी करते हैं, एंड सम वर्क इन फैक्ट्रीज, और कुछ फैक्ट्रीज में काम करते हैं। पीपल ऑल्सो वर्क एज टीचर्स, डॉक्टर, नर्सेज, टेलर्स, कारपेंटर्स, masons, soldiers, drivers, mechanics, postmen, clerk, peons, laborers, etc. कुछ लोग क्या क्या काम करते हैं? कुछ लोग यहाँ पर फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, कैटल रेयरिंग, माइनिंग, फिशिंग वगैरह करते हैं। कुछ लोग सर्विस करते हैं और कुछ फैक्ट्रीज में काम करते हैं। उसके अलावा लोग और क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या प्रोफेशंस होते हैं? People also work as teacher, doctor, nurses, tailor, carpenter, mason, soldiers, ड्राइवर, मैकेनिक, पोस्टमैन, क्लर्क, पियन, लेबरर एक्सेट्रा। बहुत सारे काम हैं जो लोग करते हैं। इन दिस चैप्टर लेट अस स्टडी अबाउट सम कॉमन ऑक्यूपेशंस। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम कुछ कॉमन ऑक्यूपेशंस हैं, जो कुछ कॉमन व्यवसाय हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली फार्मिंग। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस। फार्मिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन कहाँ का है, मेन व्यवसाय कहाँ का है? जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग यानी खेती करना। इन आवर कंट्री द क्लाइमेट इज सुटेबल एंड सॉइल इज फर्टाइल। इन आवर कंट्री यानी हमारे देश में द क्लाइमेट इज सुटेबल, जो मौसम है, जो वेदर रहता है वो सुटेबल है, एंड सॉइल इज फर्टाइल, और जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, यानी हम कुछ भी खेती करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी फसल होती है। Thus, the Indian farmers can grow a variety of crops such as rice, wheat, maize, millets, pulses, oilseeds, fruits, vegetables, sugarcane, cotton, jute, tea, coffee, spices, etc. फार्मिंग जो है वो गांव के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, मेन व्यवसाय है। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में क्लाइमेट जो है वो सुटेबल है, और जो धरती है, जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, ताकि हम कोई भी हम फसल उगाते हैं, कुछ भी हम खेती करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी फसल होती है। और जो इंडियन फार्मर्स हैं वो बहुत सारी तरह की फसलें उगाते हैं, जिसमें राइस, व्हीट, मेज, माइलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगरकेन, कॉटन, जूट, टी, कॉफी, स्पाइसेस, बहुत सारी चीजें जो वो उगाते हैं और हम लोगों को मिलती हैं। All crops can neither be grown throughout the year
नॉट थ्रू आउट द कंट्री, सभी चीजें जो हैं, जो सभी तरह की फसलें हैं, वो पूरा साल नहीं उगाई जाती और ना ही सारी कंट्री में, पूरे देश में एक जैसी फसल उगाई जाती है. द क्रॉप विच अ फार्मर कैन ग्रो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन. द क्रॉप, जो फसल किसान उगाते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, वो किस पर डिपेंड करती है? क्लाइमेटिक कंडीशन पर, यानी मौसम पर डिपेंड करती है. द टाइप ऑफ सॉइल एंड द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल. द टाइप ऑफ सॉइल यानी वहाँ की मिट्टी कैसी है, किस किस्म की मिट्टी है, मिट्टी कितनी उपजाऊ है, उसी तरह की फसल उगाई जाती है. एंड द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, अगर फसल उगानी है तो फसल के लिए पानी भी बहुत चाहिए होता है, वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए और मौसम भी सही होना चाहिए, उस हिसाब से फसल उगाई जाती है. तो जो हम क्रॉप उगाते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करती है, सॉइल पर डिपेंड करती है और अमाउंट ऑफ वाटर और पानी कितना है उस पर डिपेंड करती है. सम क्रॉप्स लाइक राइस, शुगरकेन एंड कॉटन आर ग्रोन इन द समर सीजन. पूरा साल एक ही जैसी फसल नहीं उगाई जाती, मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से फसल उगाई जाती है. जैसे गर्मियों के मौसम में कौन सी होती है? राइस यानी चावल, शुगरकेन यानी गन्ना एंड कॉटन यानी रुई. इस तरह की फसल जो है वो समर सीजन में उगाई जाती है, गर्मियों में उगाई जाती है. While wheat, gram and mustard are grown in the winter season, जबकि गेहूं या सरसों की खेती कब की जाती है? विंटर सीजन यानी सर्दियों में. जो क्रॉप्स हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, सॉइल पर और अमाउंट ऑफ वाटर की, कितना पानी है उस पर डिपेंड करती है. और कुछ फसल ऐसी होती हैं जो गर्मियों के मौसम में उगाई जाती हैं और कुछ सर्दियों के मौसम में. कुछ फसलों को पानी की जरूरत ज्यादा होती है और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें पानी की जरूरत कम होती है. तो मौसम के हिसाब से इन सब फसलों को उगाया जाता है. जैसे समर सीजन में, गर्मी के मौसम में कौन सी फसल उगती है? राइस, शुगरकेन और कॉटन. और सर्दियों में कौन सी होती है? वीट, ग्राम और मस्टर्ड. ये सब विंटर सीजन में उगाया जाता है, यानी सर्दी के मौसम में. सम फार्मर्स ऑल्सो रियर काउज, बफेलोज, गोट, शीप, कैमल्स एक्सेट्रा. कुछ फार्मर क्या करते हैं, अपने खेतों पर या जहाँ भी उनके वहाँ फार्म हाउस होते हैं उन पर जानवरों को पालते हैं, जिससे जानवरों से जो भी सामान मिलता है, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, इन सब से दूध मिलता है, तो उस दूध को बेचकर उन्हें पैसा मिलता है, तो उससे वो अपनी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी करते हैं. These animals provide milk, meat, wool, hides, etc. ये एनिमल्स जो हैं वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? मिल्क, मीट, वूल, ये सब चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं. द rearing ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग. जानवरों को जब दूध के लिए पाला जाता है, दूध के लिए अपने पास रखते हैं और उस दूध को वो मार्केट में बेचते हैं, तो वो क्या होता है? डेयरी फार्मिंग, यानी जिससे दूध का. The poultry farming involves rearing of hens, ducks and geese. पोल्ट्री फार्मिंग जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है, वहाँ hens, ducks और geese को रखते हैं. Some farmers also grow food for cattle on their farms. कुछ किसान क्या करते हैं, वहीं अपने फार्म हाउस पर, जो भी उनके फार्म्स होते हैं वहां पर फसलें उगाते हैं, खाना उगाते हैं, ताकि जो भी उन्होंने वहां अपने पास जानवर वगैरह रखे होते हैं उनके लिए खाना वहीं पर उगाते हैं. Fishing. Fishing is the main occupation of those people who are living near water bodies such as seas, rivers, lakes और ponds. Fishing जो है वो main occupation है. कहाँ का occupation है? जो लोग पानी वाली जगहों के पास रहते हैं, जो सीज, रिवर्स, लेक्स वगैरह के आसपास रहते हैं, वो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग. यानी वहां पर बहुत सारी मछलियां होती हैं, उन मछलियों को पकड़कर और वो क्या करते हैं, उसे मार्केट में बेचकर उससे उन्हें पैसा मिलता है. फिशेज आर ऑल्सो रियर्ड इन फील्ड्स एंड टैंक्स. फिशेज को और कहाँ रखा जाता है? टैंक्स में और खेतों में. वहां पर बड़े से कुएं से बनाकर उसके अंदर फिशेस को रखा जाता है. राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. राइस और फिश जो है वो बहुत सारे राज्यों का खाना है. वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम फिशेज. हमें मछलियों से ऑयल भी मिलता है. Forestry. Some parts of our country have dense and valuable forests. Some people earn money by working in these forests. They cut trees which provide food for building houses. Some parts of our country have. हमारे देश के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े
जंगल हैं। सम पीपल अर्न मनी बाय वर्किंग इन दीज फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं जंगलों में काम करते हैं और वहां से उन्हें पैसा मिलता है। दे कट ट्रीज विच प्रोवाइड फूड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। वो क्या करते हैं, वहां पर जो पेड़ हैं उनको काटते हैं और उन्हें मार्केट में बेचते हैं। उन पेड़ों की लकड़ियों से क्या क्या बनता है, बिल्डिंग हाउसेज यानी घर बनाते हैं, फर्नीचर एंड फॉर मेकिंग मैच स्टिक्स, फर्नीचर बनाते हैं और माचिस की तीलियां बनाते हैं। मैच बॉक्सेस, पेपर एंड पैकिंग बॉक्सेस, पेपर बनाते हैं और पैकिंग बॉक्सेस जिसमें सामान पैक करते हैं वो। Some people collect honey, herbs like gum, etc. from forest. Latex is gathered from rubber tree, which is used to make rubber. The wood is also used as a fuel. फॉरेस्ट्री जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है बहुत सारे पार्ट्स का, बहुत सारे राज्यों का, जहाँ पर घने घने जंगल हैं। वहां पर वो लोग क्या करते हैं, जंगलों में काम करते हैं। उन जंगलों में से पेड़ों को काट कर और उससे घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, माचिस की तीलियां, माचिस की डिब्बी, पेपर और पैकिंग बॉक्सेस बनाते हैं। कुछ लोग वहां पर शहद और बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां सी उनके पत्ते इकट्ठे करते हैं, गम इकट्ठे करते हैं। और लेटेक्स इज गैदर्ड फ्रॉम रबर ट्रीज। लेटेक्स एक वाइट से कलर का निकलता है जो रबर ट्री से निकलता है, विच इज यूज टू मेक रबर, जिससे रबड़ बनाई जाती है।